श्रीमद् भागवत गीता यह केवल कोई प्राचीन ग्रंथ मात्र नहीं है, किंतु आंतरिक शांति और परम समत्व का एक अत्यंत जीवंत मार्गदर्शन है। आइए इस चर्चा में हम उस गहन दर्शन का अध्ययन करें कि कैसे मनुष्य अपने अंतःकरण को स्थिर रखकर जीवन की परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। गीता का एक अत्यंत श्रेष्ठ श्लोका हमें सिखाता है। यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि जिसके लिए साधारण मिट्टी, पत्थर और बहुमूल्य स्वर्ण ये सभी बिल्कुल एक समान हो जाएं, वह योगी भागवत प्राप्त है। इसका तात्पर्य अत्यंत गहन है। जब आध्यात्मिक दृष्टि में भौतिक पदार्थों का मूल्य समान हो जाता है, तभी आध्यात्मिक एकता का प्रथम चरण प्राप्त होता है। वास्तव में यही समत्व की मूल नींव है। इस विशिष्ट अवस्था को एक अत्यंत ऊर्जावान शब्द दिया गया है, योग युक्ता, अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण रूप से तृप्त हो। ऐसा स्थिर साधक बाहरी परिस्थितियों से सर्वथा अविकारित रहता है। उसकी इंद्रियां पूर्णतः नियंत्रित होती हैं और वह इस दिव्य स्थिरता में भगवत प्राप्ति का अनुभव करता है। किंतु यहाँ एक बड़ा रोचक विरोधाभास सामने आता है। भौतिक पदार्थों जैसे धूल और स्वर्ण के प्रति समानता का भाव लाना शायद अपेक्षाकृत सरल हो, परंतु क्या मानवीय संबंधों के विषय में यह इतना आसान है? मित्र, वैरी, पापी या धर्मात्मा, इन सभी के प्रति ऐसी ही समान दृष्टि रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? यह मानव मस्तिष्क का स्वभाव है। मन निरंतर विभाजन करता है। जब भी हम अन्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो मन उन्हें सुहृत, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु ऐसी विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। यह सत्य है कि यही मानसिक श्रेणियां परम समत्वत्व के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हैं। और ये जो मानसिक विभाजन है, ये समान दृष्टि को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जब समाज में व्यक्तियों को धर्मात्मा और पापी या धनी और निर्धन की दृष्टि से देखा जाने लगे, तो स्वाभाविक रूप से मानवीय व्यवहार में भिन्नता आ ही जाती है। यह प्रापंचिक भेदभाव उस परम दर्शन को भंग कर देता है जिसमें संपूर्ण सृजन को एक समान देखने की अपेक्षा की गई है। खंड 1, समत्व की पराकाष्ठा, परम दर्शन की प्राप्ति। यह परम दर्शन कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक विकास है। इसका प्रथम चरण है समादृष्टि, जहाँ सभी के प्रति समान भाव स्थापित होता है। उसके पश्चात उदय होती है निर्दोष अवस्था, जहाँ अंतःकरण के सभी विकार पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, और अंततः यह यात्रा ब्रह्मतुल्य अवस्था तक ले जाती है, जहाँ सृष्टि की निर्दोष प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस संपूर्ण चर्चा का सार इस शाश्वत सत्य में निहित है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा पूर्णतः निर्दोष और सम है। उनमें कोई पक्षपात या त्रुटि लेश मात्र भी नहीं है। अतः जो भी मनुष्य इस निर्दोष और समस्थिति को अपने भीतर धारण कर लेता है, वह स्वयं ब्रह्मतुल्य हो जाता है। एक प्रकार से यह मानवीय चेतना का सर्वोच्च शिखर है। आइए इस विश्लेषण को एक अत्यंत गहन प्रश्न के साथ विराम दें। क्या आधुनिक समाज के इन जटिल संघर्षों के बीच एक मित्र और एक वैरी को सचमुच एक समान दृष्टि से देखना संभव है? यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्राचीन और श्रेष्ठ ज्ञान की वर्तमान जीवन में सार्थकता पर विचार किया जाए। इस अनमोल दर्शन पर मनन अवश्य किया जाना चाहिए।